कि गली गली बिजली का तार दौड़ाएंगे, कोई जोन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो मैं वो लाइन को सच करूंगा। मेरे भैया ने जो लाइनें लिखी थी कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाऊंगा, जब कल दिन भर काउंटिंग हो रही थी तो मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी फ़ोन आ रहे थे कि हम लोग फ़ोन पे बैठे हैं, हम न्यूज़ पे बैठे हैं और बस धड़कन बढ़ी हुई, हम लोग चाह रहे हैं कि आप जीत जाओ, आप जीत जाओ। तो जो लोगों के दिल से आवाज़ निकलती है भगवान भी वही करता है। हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ आदेश दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि मैं राजनीति में कैसे आऊँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। आजमगढ़ के जो चुनाव के सर्वे के बाद हम लोग पटना की तरफ रुख किया और पटना से मैं आज ही रात में जैसे पता चला कि जो है आजमगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, तो हम लोग तुरंत वहां से आज ही रात में आए और आने के बाद उनके घर पे पहुंचे हुए हैं और अभी जस्ट वो अभी घर से बाहर निकले, हालांकि अपने माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर पे आए हुए हैं। और एक परिवार आप देख सकते हैं, प्यारे लाल यादव जी उनके बड़े भाई इधर हैं और ठीक दूसरी तरफ उनके बड़े भाई विजय लाल यादव, जिनकी बड़ी चर्चाएं समाजवादी पार्टी में थी और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार किया, लेकिन आज भाई के सांसद बनने के बाद उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। और हमारे बीच में दिनेश लाल यादव जी हैं और कल से मैं देख रहा हूं एक इनका गाना बड़ा ज्यादा वायरल, पुराना गाना था, बहुत पहले इन्होंने गाया था कि गली गली बिजली का तार दौड़ाएंगे, कोई जोन किया नहीं करके दिखाएंगे, वो बड़ी जबरदस्त तरीके से कल से वायरल हो रहा है। तो अभी पूछ लेते हैं सांसद जी, बहुत बहुत बधाई हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भाई प्यारेलाल कवि जी, जब वो लाइन लिखे थे तो भगवान सुन रहे थे, तभी से बिजली दौड़ाना शुरू कर तभी से। और मैं तब सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, राजनीति में आऊँगा। हालांकि मेरे भैया हमेशा से राजनीति में सक्रिय रहे, पर मैंने कभी सोचा नहीं था। पर जब मुझे अवसर मिला और आज जब जनता ने आशीर्वाद दिया है तो मैं वो लाइन को सच करूँगा। मेरे भैया ने जो लाइनें लिखी थी कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाऊंगा, तो वो दिल्ली में आवाज़ उठाने के लिए हमको मौका मिल गया है और अब जरूर उठाएंगे। सांसद जी, एक बात हम कहेंगे, बड़ा गौरवान्वित है पूरा जो है पूरे पूर्वांचल की बात करें, बड़ा गौरव है और गाजीपुर को तो विशेष तौर पर, और मुझे खुद गौरव है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं आप, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ धमाका करते हैं, आप जहां भी जाते हैं धमाका करते हैं। और 2019 में जब अखिलेश यादव जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे तो लोगों ने यह कहा था कि आपको अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन आपने अपने आप को साबित कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो जनता है वो अपना आशीर्वाद दी है, इसलिए दी है कि अखिलेश जी को भी मौका मिला था और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं और उनको भी मौका मिला था, पर वो समय नहीं दे पाए आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ की जनता ने देखा कि अगर ये बच्चा यहीं का है और यहीं रह के सेवा करना चाहता है और जो हमारी देश में सरकार है वो लोग भी चाहते हैं कि इसको मौका मिले, तो जनता ने भी आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और लोगों ने कह दिया कि ठीक है, हम ही इसको सेवा का मौका देते हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद है। इसमें देखिए, वो सच में ऐसी जगह है आजमगढ़ कि आजमगढ़ को अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो उसको जीतना बहुत मुश्किल काम है, पर वो संभव तब हो पाया जब सबके दिल से दुआ निकली, सबके दिल से आवाज़ निकली कि भगवान। जब कल दिन भर काउंटिंग हो रही थी तो मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी फ़ोन आ रहे थे कि हम लोग फ़ोन पे बैठे हैं, हम न्यूज़ पे बैठे हैं और बस धड़कन बढ़ी हुई, हम लोग चाह रहे हैं कि आप जीत जाओ, आप जीत जाओ। तो जो लोगों के दिल से आवाज़ निकलती है भगवान भी वही करता है, तो वही हुआ। दिल की आवाज़ तो छोड़िए, हमने ये देखा कि तमाम मीडिया चैनल जो थे परिणाम आने से पहले ही आपको विजेता घोषित कर दिया। हाँ, क्योंकि वो उनका आशीर्वाद था और वो लोग भी चाहते थे। जो लोग मेरे लिए आशीर्वाद दे रहे थे उनकी बदौलत ही हो पाया, क्योंकि लड़ाई तो बहुत कठिन थी, असंभव सी लड़ाई थी। सबने कहा था कि आप गलत जगह से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ आदेश दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि मैं राजनीति में कैसे आऊँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, एक ही बात कहा कि देखो, तुम कलाकार हो और किसी भी किरदार को पर्दे पे तुम तब उतार पाते हो जब उसको फील करते हो, तुम्हें लोगों का दर्द फील होता है, तब तुम वो दर्द उतार पाते हो। तो तुम लोगों के दर्द को समझ के उनके लिए अच्छा करोगे, जाओ तुम। उन्होंने आशीर्वाद दे के भेजा था, तो उनका वो भरोसा था। और मुझे भी लगा कि जब इतने बड़े संत महात्मा और इतने बड़े हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, पूजनीय हैं, और वो आदेश दे रहे हैं कि तुम अच्छा करोगे, जाओ,
तो फिर मुझे और ज़्यादा सोचना नहीं था, फिर मैं निकल गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आपका स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, बहुत बड़ा है और आगे भी चलता रहेगा मुझे लगता है। लेकिन जो राजनीति में हमने देखा उपचुनाव था और इसको लोग बड़ा मतलब बहुत अच्छी तरह से ले नहीं रहे थे, लेकिन आजमगढ़ के चुनाव को आपने इतना रोमांचक बनाया। और मैं तो ऑन कैमरा ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई चुनाव लड़े तो आपसे सीखे, क्योंकि जितना जबरदस्त तरीके से सक्रियता से आप चुनाव लड़े, हम 1-2 हफ्ता रह करके हमने खुद सर्वे किया, और जितना सक्रियता से चुनाव लड़े कि मतलब जहां लोगों का रुख था, मुझे लगता है कि अंत तक आखिरी तक बदलता रहा बदलता रहा बदलता। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोगों ने यही सीखा है अपने जीवन में कि फल की चिंता मत करो, आप कर्म करो, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। और मेरे दोनों गुरुजी यहाँ बैठे हैं, कवि जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, विजय भैया बैठे हैं, हमेशा एक ही मंत्र दिया कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा, पर तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत है और मेहनत करो। मैंने सिर्फ वही किया। मुझे जब आदेश मिला वहाँ जाके चुनाव लड़ने का, तो मैं दिन रात लगा रहा, लोगों के बीच जाता रहा, अपनी बात कहता रहा, और कहीं ना कहीं लोगों को मुझ पर भरोसा हुआ, और मुझसे ज़्यादा मेरी पार्टी पे भरोसा हुआ। पूजनीय प्रधानमंत्री पे भरोसा है उनको। उनकी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंची हैं। लोगों के घर में आज भी राशन पहुंच रहा है, उनको घर मिल रहा है, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और उसका लाभ जिनको मिला है, उसी भरोसे पे लोगों ने मुझे मौका दिया है। आखिरी सवाल करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। वादा करना बहुत आसान होता है, लेकिन वादा पूरा करना बहुत बड़ा कठिन काम है। और अगर हम आपकी बात करें तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने सही चुनाव किया है, आप उस पर खरा उतरेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा समय कहाँ देंगे, राजनीति में या फिर फिल्मी दुनिया में? राजनीति में ही समय दूंगा, और मैं आजमगढ़ में समय दूंगा, क्योंकि मैंने 15 फिल्में बना के तैयार कर दी है। जो अगर हर महीने एक फिल्म रिलीज होगी तो भी मुझे लगता है कि चुनाव तक ज़रूरत नहीं है मुझे फिल्म करने की, इतनी फिल्में मैं बना चुका हूँ। तो अब मैं एकदम फ्री हूँ और मैं पूरी तैयारी के साथ ही आया हूँ कि मैं आजमगढ़ में रह के और जनता के बीच में रह के उनकी एक एक समस्या का समाधान करूँ और उनके विश्वास पे खरा उतरूँ। तो मुझे लगता है मेरा पूरा समय राजनीति में ही जाएगा, मेरे को अभी सिनेमा के लिए समय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से मेरी बात हो रही थी। बगल में विजय लाल यादव जी मुस्कुरा रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि छोटे भाई उनके सांसद बन गए। उसके साथ साथ आजमगढ़ खुश है और आजमगढ़ के साथ साथ पूरा जनपद गाजीपुर भी गौरवान्वित है। गाजीपुर में आज बैठे हुए हैं और अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ से आशीर्वाद लेके मुझे लगता है कि आजमगढ़ निकलेंगे। लेकिन जो आजमगढ़ की अपेक्षाएं हैं, जो आजमगढ़ चाहता है इनसे, आने वाले समय में क्या उस पर खरा उतरेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।